Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start unit number 1, operation on sets of class 7th. I have discussed the 3 operation on sets, and now I will discuss the 4th operation on set, and 4th operation is complement of a set. मीन जो आज का हमारा ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स जो है वो 4th ऑपरेशन है. सो आई विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स. इफ़ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट, जो सेट ए है वो दिए गए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन ए, तो जो आपके पास एलिमेंट होंगे वो ए में मौजूद नहीं होंगे. मीन सेट ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे सेट ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है यूनिवर्सल सेट की, कि जो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट हैं वो सेट ए में मौजूद नहीं होंगे, तो वो आपके पास जो सेट होगा वो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा. जैसा कि डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा, तो डेफिनेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं कि आ कॉम्प्लीमेंट सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश. रिप्रेजेंटेशन में कॉम्प्लीमेंट सेट की रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, इसे ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है. ए डैश, बी डैश, जो भी आपके पास कैपिटल लेटर उस टाइम यूज़ किया गया होगा वो, जैसा कि यहाँ पे ए की बात हो रही है तो यहाँ पे ए डैश. अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन में यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस किया गया है, तो हम यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि आ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट. के सेट, यूनिवर्सल सेट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कुछ सेट दिया गया होगा, उसी सेट को लेकर आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट फाइंड आउट करना है, और यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से. अब जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो यूनियन वाला यू नहीं होगा. यूनियन वाले यू को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट है उसके लिए यू इस शेप में होगा. ये इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट. नाउ लेट्स सी एग्जांपल. if u is equal to 1 2 3 so on 10 and a is equal to 2 4 6 8, यूनिवर्सल सेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 2 3 सो ऑन 10, और आपके पास ए सेट दिया गया है 2 4 6 8. अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट को किस तरह फाइंड आउट करते हैं. कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है, सबसे पहले वो डिस्कस करती हूँ मैं. जैसा कि सेट ए है तो सेट ए के लिहाज से ही हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू मीन यूनिवर्सल सेट माइनस या डिफरेंस ऑफ ए. ठीक है, जैसा कि आपको पता है u माइनस ए भी लिख सकते हैं, और आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए. नाउ ए डैश इज इक्वल टू universal set 1 2 3 so on 10 and minus set of a is 2 4 6 8. now find the complement of set a. जैसा कि आपको पता है, जिस तरह हमने डिफरेंस ऑफ सेट फाइंड आउट किया था, डिफरेंस ऑफ सेट में आप लोगों को एक चीज़ क्लियर की गई थी कि जो सेट आपके पास फर्स्ट में लिखा हुआ होता है उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद ना हो, तो वो आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट है. तो आप देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला है वो यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए. मीन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करने, तो डिफरेंस में हम लोग जो सेट यू के एलिमेंट हैं वो हम लेंगे जो सेट बी में मौजूद ना हो. तो लेट्स सी 1 यू में है बट सेट ए में मौजूद नहीं है, तो जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया वो 1 है. सेकंड 2 2 दोनों में मौजूद है. 3 है, 3 यू में है, ए में मौजूद नहीं है. 3 के बाद 4 है, 4 दोनों में है. 5 सेट ए में यू में मौजूद है, ए में मौजूद नहीं है. 6 है दोनों में. 7 यू में मौजूद है, ए में मौजूद नहीं है, तो 7 आ गया. 7 के बाद 8 दोनों में है. 9 सेट यू में मौजूद है, सेट ए में मौजूद नहीं है. 9 के बाद 10
10 सेट यू में मौजूद है, सेट ए में मौजूद नहीं है, सो डैट इज़ आंसर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है वो डिफरेंस ऑफ सेट से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ए डैश है, हो सकता है किसी एग्जांपल में आपके पास बी डैश हो, अगर बी डैश है तो आप उसका फॉर्मूला यू माइनस ए लिखेंगे, अगर यू माइनस बी लिखेंगे, अगर पी डैश है तो आप उसका फॉर्मूला यू माइनस पी लिखेंगे। मीन जो सेट आपको गिवन है उसी सेट यूनिवर्सल सेट को उसी सेट में से आपने माइनस करना है, मीन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो 4 ऑपरेशन थे और 4 ऑपरेशंस को डिस्कस कर दिया गया। आई होप कि आपको 4th ऑपरेशन की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो आपकी असाइनमेंट है या जो आपका होमवर्क है वो आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 1 ऑन पेज नंबर 17, ये एज अ होमवर्क आपने खुद कंप्लीट करनी है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। इसके अलावा अगर आपको किसी भी ऑपरेशन को लेकर कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।